इंडिया में 7 अयांश के नाम से डोनेशन कैंपेन चलाया जा रहा है अलग अलग हिस्सों में। जब ये मामला हमने देखा तो मेरे दिमाग में खटका कि जब अयांश का मामला मैंने उठाया था उस दरमियान हम लोगों से कहा गया था और कई भी पत्रकारों से कहा गया था कि ये तीसरा मामला है हिंदुस्तान में और बिहार का ये अयांश पहला मामला है। जब ये तीसरा मामला था तो एक ही बीमारी ऐसे में टाइप 1 7 अयांश को कैसे हो गया। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे तमाम दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं एक सनसनीखेज खुलासा करने जा रहा हूं। हमारे साथ एक्सपोज बिहार के फेमस पत्रकार विकास राज जी हैं, जिन्होंने सबसे पहले 10 माह के बच्चे अयांश के बारे में सनसनीखेज खुलासा किए थे। अचानक क्या हुआ कि वो उस खबर को निगेटिव दिखाने लगे। आज वो हमारे साथ हैं, हम जानेंगे कि अयांश प्रकरण में सच्चाई क्या है। विकास जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अयांश मामले की जानकारी सबसे पहले आपको कैसे पता मिला? सर, सबसे पहले जानकारी जब हम एक्सपोज किए थे कि एक बच्चा बीमार है तो 25 जुलाई को हम ये खबर सबसे पहले चलाए थे अपने पोर्टल पे। उस खबर को चलाने के 7 घंटे पहले न्यूज़ 18 वाले ने अपने न्यूज़ में ये खबर चलाया था, जो फेसबुक के माध्यम से मेरे तक पहुंचा। हालांकि एक बात हम बता दें, उसमें भी आलोक सिंह के पिता, जो अयांश के पिता हैं आलोक सिंह, उनका नाम उसमें अशोक सिंह बताया गया था। तब मैं जाके किसी तरह खोजते हुए पोस्ट से मैं राकेश मिश्रा जी के पोस्ट से उनका नंबर मिला था आलोक जी का। उस नंबर पे बात करके मैं उनके घर तक पहुंचा। जो घर पहुंच के मैंने जो महसूस किया, जो बच्चे की बीमारी थी उसके बारे में मैंने लोगों तक पहुंचाया कि आप लोग डोनेशन दीजिए, और कई पत्रकार बंधुओं से ये गुजारिश करा कि आप लोग सामने आके इस मामले को उठाइए। लेकिन आपको यकीन कैसे हुआ कि ऐसे में टाइप 1 से अयांश पीड़ित है? देखिए, उस समय यकीन हमको तब हुआ जब उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि बेंगलोर में है, निमहांस के नाम से उसको बोला जा रहा है, उन्होंने हमको अपना एक लेटर इशू किया हुआ दिखाया, जिसको 5 सदस्यीय डॉक्टर के पैनल ने उस लेटर को इशू किया था। क्या आपने उस लेटर का वेरीफाई किया? सर, उस लेटर का वेरिफिकेशन हमने उस दरमियान तो नहीं किया था, लेकिन जब से हम इस मामले में लगातार खुलासा करते जा रहे हैं तो एक रिटायर्ड IPS है जिनका फेसबुक पे पोस्ट है कि इस तरह का फर्जीवाड़ा भी किया जाता है कि अगर कोई आप मेडिकल इंस्टीट्यूट से, जरूरी नहीं है कि अगर ये लेटर है तो ये सही हो, मेडिकल कॉलेज से भी ये फर्जी लेटर इशू किया जा सकता है। ऐसा एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर ने अपने फेसबुक पे पोस्ट डाला है। क्या नाम है उनका? उनका नाम सर सुधीर कुमार है, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, सुधीर है या। जीवन मांगे अयांश मुहिम से अचानक आप क्यों हट गए? देखिए, जीवन मांगे मुहिम से हम नहीं हटे हैं, ये गलत बात है। हम चाहते हैं कि अयांश को बचाया जाए, और जब मुहिम रुकने लगा, जब लगातार आलोक जी के ऊपर, अयांश के पिताजी के ऊपर एक से एक मामले सामने आने लगे 420 का, मुहिम रुक गया तो कई सामने बातें आने लगी। लोग कहने लगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, अस्तित्व क्या है, पता किया जाए। कई पत्रकार महीनों से उस खबर को दिखा रहे थे, हमने उनके सारे वीडियोस को देखा, हमें उसमें सेटिस्फैक्शन नजर नहीं आया। रक्षाबंधन के दिन हम बाइक उठा के उनके घर गए, डेहरी ऑनसोन में, इंद्रपुरी डैम के पास 4 किलोमीटर पहले पटनवा गाँव है। उस गांव में उनके पिताजी का नाम है उमेश सिंह। जब हम गांव पहुंचे और उनके पिताजी से जानने का कोशिश किए कि जो आपके बेटा जो 6 महीने का था, एक आलोक जी का जो बेटा, बड़ा बेटा था यहाँ से पहले, वो 6 महीना की उम्र में डेथ कर गया था, उसका नाम क्या है? तो वो बोले कि हम कभी मिले नहीं थे, हम कभी उसका नाम नहीं जाने। फिर जब उनसे दूसरा सवाल हम उनसे किए, जो कि हम कैमरा के माध्यम से अपने चैनल पर लोगों के सामने रख चुके हैं, हम उनसे दूसरा सवाल किए कि सर, आपने अपने बेटा के, पोता के बारे में, अयांश के बारे में कब जाना कि उसको गंभीर बीमारी है? तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया के थ्रू। और इसी सोशल मीडिया पे जब हमने नज़र बनाया तो हमें 7 अयांश मिले जिसको SMA टाइप 1 नाम की बीमारी है, और वो इंडिया का ही मामला है। और इंडिया में 7 अयांश के नाम से डोनेशन कैंपेन चलाया जा रहा है अलग अलग हिस्सों में। जब ये मामला हमने देखा तो मेरे दिमाग में खटका कि जब अयांश का मामला मैंने उठाया था उस दरमियान हम लोगों से कहा गया था और कई भी पत्रकारों से कहा गया था कि ये तीसरा मामला है हिंदुस्तान में और बिहार का ये अयांश पहला मामला है। जब ये तीसरा मामला था तो एक ही बीमारी SMA टाइप 1 7 अयांश को कैसे हो गया, ये सब सवाल है मैंने लोगों के सामने रखा है जो संदेह के घेरे में है। और जब हमने उनके परिजनों से, मतलब अयांश सिंह के परिवार से मैंने बात किया कि बताइए इसके पीछे का सच्चाई क्या है, तो उन्होंने हमें सच्चाई नहीं बताया। यहाँ तक कि उन्होंने जाति का कार्ड भी मेरे साथ खेलना चाहा और कई तरह के प्रलोभना देकर उन्होंने खबर को दबाना चाहा। लेकिन जैसे ही सच्चाई लोगों के सामने आई, अयांश से भरोसा उठ गया। हम आज भी ये नहीं कहते हैं कि अयांश सिंह की बीमारी गलत है, नहीं, हम कहते हैं कि जब इतना सारा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, आलोक के पिताजी के ऊपर 420 का केस है कई थानों में, उन्होंने फ्रॉडगिरी किया, ये साबित भी हो चुका है। ये तो
अलग मुद्दा है उनके ये अलग पिताजी मुद्दा के है। पास। अयांश सिंह का सुई का जो मुद्दा है, इस पे हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम सवाल ये कर रहे हैं कि अगर SMA टाइप 1 इतना खतरनाक बीमारी है तो ये सिर्फ अयांश नाम के लड़कों में ही 7 तरह से क्यों है? 7 अयांश नाम का लड़का है, टाइटल अलग अलग है, कोई अयांश दुबे है, कोई अयांश गुप्ता है, कोई अयांश सिंह है, अलग अलग टाइटल के साथ। तो ये संयोग है या प्रयोग है, ये हम जनता से जानना चाहेंगे। अब आपका क्या ओपिनियन है? आप क्या मेरा चाहते हैं? ओपिनियन यही है सर कि हम चाहेंगे कि इस मामले में निष्पक्षता से सरकार अपना हस्तक्षेप करे, सरकार इस मामले को निगरानी करे, और दूसरी बात कि साइबर क्राइम ब्यूरो और इकोनॉमिक ऑफेंस इस मामले में अपना हाथ आगे लाए और पूरी तरह से जांच करे कि ये मामले का सच्चाई क्या है। अगर अयांश सिंह का बीमारी उचित है तो हम लोग 4 कदम और आगे आएंगे, और जिस तरह 6 करोड़ 85 लाख जुटाने में मदद किए हैं, उसी तरह 16 करोड़ भी पूरा करवाएंगे। हाँ, कैश ट्रांजेक्शन का जो आप बात बोल रहे हैं कि हम बोले थे, वीडियो जाके आप देखिए, जो पत्रकार 24 घंटे कवरेज वहाँ पे दे रहे हैं अयांश के घर पे, वो 24 घंटे के वीडियोज में ये तो बताते हैं कि मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और छपरा सिवान से यहाँ से इतना डोनेशन आया, ये लोग डोनेशन लेके आए, चिल्लर लेके आए, नोट लेके आए, लेकिन वो नोट और चिल्लर का संख्या कितना है, वो रुपए कितना है, वो अयांश के किस खाते में जमा होता है, पंजाब नेशनल में, SBI में या फिर सेंट्रल बैंक में, इसकी जानकारी नहीं दी जाती है। वो रकम कितना है, इस बात की जानकारी नहीं दी जाती आपने है। तो खुद ये सब खुलासा किया है कि 6 करोड़ 82 लाख अब तक जमा हो चुके जी, हैं। ये खुलासा मैंने नहीं किया कि 6 करोड़ 82 लाख जमा हुआ है, ये खुलासा अयांश के माता पिता ने जारी किया है। तो फिर आपको संदेह कहाँ पे हुआ? संदेह इसलिए हुआ कि जब वो कहते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पंजाब नेशनल बैंक में, जिसका 4 करोड़ का स्टेटमेंट वो दिखाते हैं, जी, जी। 2 करोड़ 1.5 करोड़ 2.25 करोड़ का स्टेटमेंट वो अपने सेंट्रल बैंक का दिखाते हैं, जिसका अयांश का अकाउंट है, और 1 करोड़ के लगभग में, 90 लाख के लगभग में दिखाते हैं वो SBI में। तो सब मिला के यही तो 6 करोड़ पूरा हो जा रहा है, तो ऑफलाइन वाला पैसा कहाँ जा रहा है, ये संदेह का सवाल है सर। तो दोस्तों, ये थे विकास राज जी, और आप मेरे चैनल से धन्यवाद। लगातार बने रहें। अयांश से संबंधित जो भी सच्चाई होगा हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों के सामने रखेंगे। धन्यवाद।